आज पिता आन सांग होंग दूसरी बार आए मसीह परमेश्वर है शीर्षक उपदेश के तहत आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को एक एक करके खोजें कि क्यों पिता आन सांग होंग दूसरी बार आए मसीह परमेश्वर है। हमसे अक्सर पूछा जाता है क्यों मसीह आन सांग होंग परमेश्वर है। क्यों आप मसीह आन सांग होंग को परमेश्वर मानते हैं? जब ऐसा होता है तो सियोन की संतानें कहती है इसका जवाब बाइबल में है। हम राजा दाऊद की भविष्यवाणी, परमेश्वर जिन्होंने सियोन को स्थापित किया, मलिकिसिदक की रीति और जीवन का वृक्ष और मसीह आन सांग होंग जैसे विषयों के द्वारा मसीह आन सांग होंग के बारे में गवाही देते हैं। लोग अक्सर इस बारे में एक छोटा और सरल उत्तर चाहते हैं कि क्यों हम मसीह आन सांग होंग को परमेश्वर मानते हैं। इसलिए जब वे पूछे क्यों मसीह आन सांग होंग परमेश्वर है, तो आइए हम उत्तर दें। वह परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने सियोन को स्थापित किया है। चूंकि बाइबल गवाही देती है कि परमेश्वर स्वयं सियोन की स्थापना करेंगे, इसलिए आइए हम सियोन के बारे में भविष्यवाणियों का अध्ययन करें। आइए हम एक साथ भजन संहिता अध्याय 102 खोलें। भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16 के अनुसार सियोन एक ऐसी जगह नहीं है जिसे मनुष्य बना सकते हैं। केवल परमेश्वर ही सियोन को नियुक्त और स्थापित कर सकते हैं। आइए हम भजन संहिता आयत 87 आयत 1 में एक जैसे शब्दों पर एक नजर डालें। उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। मैं अपने जान पहचान वालों से राहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। पलिश्त, सोर और कुश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। और परम प्रधान आप ही। यहां परम प्रधान का अर्थ सबसे उच्चतम है। यह परमेश्वर की उपाधियों में से एक है। परम प्रधान अर्थात परमेश्वर क्या करेंगे? वह आप ही उसे स्थिर रखे। जब हम भजन संहिता अध्याय 102 और भजन संहिता अध्याय 87 के वचनों को देखें तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर सियोन को बनाते हैं। तब सियोन किस प्रकार की जगह है जिसे परमेश्वर स्थापित करेंगे? सियोन की विशिष्ट विशेषताएं क्या है ताकि हम इसे पहचान सके? आइए हम यशाया अध्याय 33 आयत 20 पर जाएं। जब हम यशाया अध्याय 33 आयत 20 में देखें तो परमेश्वर उस चर्च का वर्णन सियोन के रूप में करते हैं जो परमेश्वर के पर्वों को मनाता है। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर 2 या 3 अलग अलग प्रकार के सियोन को स्थापित करते हैं, लेकिन केवल एक सियोन को स्थापित करते हैं जिसका कोई कूटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। परमेश्वर के पर्वों के नगर सियोन में परमेश्वर हमारे महाप्रतापी होंगे। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। सियोन जिसे परमेश्वर ने फिर से बनाने की प्रतिज्ञा की थी, वह ऐसी जगह है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। बाइबल गवाही देती है कि सियोन वह चर्च है जो परमेश्वर के पर्व मनाता है। लेकिन जब हम 4वीं शताब्दी में
ईसाई धर्म के इतिहास को देखते हैं तो नई वाचा के सभी सत्य जैसे कि सबत का दिन और फसह अंधकार युग के दौरान नष्ट हो गए थे। हमें पहले यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि वह परमेश्वर के पर्वों के नगर सियोन को फिर बनाएंगे। परमेश्वर के पर्वों के बारे में समझने के लिए आइए हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 देखें। आइए हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 आयत 1 देखें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। दूसरे शब्दों में ये परमेश्वर के नियुक्त पर्व है। आयत 3, 6 दिन कामकाज किया जाए पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में क्या ठहरे? यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। परमेश्वर ने कहा यह यहोवा के नियत पर्व है और आयत 3 में वह सबत के दिन का उल्लेख करते हैं। आइए हम आयत 4 पर जाएं। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। परमेश्वर के पर्वों में फसह का पर्व है जो पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय होता है। यहाँ परमेश्वर पहले सबत का दिन, साप्ताहिक पर्व का उल्लेख करते हैं और फिर वार्षिक पर्वों की व्याख्या करते हैं। आइए हम फिर से आयत 5 पढ़े। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमरी रोटी का पर्व हुआ करे। फसह और अखमरी रोटी का पर्व परमेश्वर के पर्व है। आइए हम आयत 9 पर जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पुला याजक के पास ले आया करना। जब उन्होंने अपने काटे हुए पहली उपज का पुला चढ़ाया तो इसे प्रथम फल का दिन कहा गया। यहां परमेश्वर ने उन्हें प्रथम फल के दिन को मनाना सिखाया। आइए हम आयत 15 पर जाएं। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पुले को लाओगे, उस दिन से यानी प्रथम फल के पर्व से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। जैसा कि यह पूरे 7 विश्राम दिनों का उल्लेख करता है, तो दिनों की संख्या 7 गुना 7 है, जो 49 दिनों के बराबर होती है। तब रविवार से 49 दिन गिनना, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। बाइबल में इसे सप्ताहों का पर्व कहा जाता है और इसे पिंतेकुस्त का दिन भी कहा जाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में इसे पिंतेकुस्त के दिन के रूप में लिखा गया है, जो 50वें को इंगित करता है। ये सभी पर्व परमेश्वर के पर्व है। वे सबत का दिन, फसह, अखमरी रोटी का पर्व, प्रथम फल का पर्व और सप्ताहों का पर्व है। आइए हम नरसिंगों के पर्व पर भी एक नजर डालें। आइए हम आयत 23 पर जाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने का पहला दिन प्रायश्चित के दिन की तैयारी करने के लिए नरसिंगा फूकने का पर्व है। 10 दिन बाद प्रायश्चित का दिन उन सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए मनाया जाता है जो इज़राइल ने वर्ष भर में किए थे। यह नरसिंगा फूकने के द्वारा लोगों को स्मरण दिलाने का पर्व है कि प्रायश्चित का दिन निकट आ रहा है। आइए हम आयत 26 देखें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। परमेश्वर के पर्वों में नरसिंगों का पर्व और प्रायश्चित का दिन है। आइए हम आयत 33 पर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। ये सभी पर्व परमेश्वर के पर्व है। यशाया अध्याय 33 में वह जगह जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं सियोन है। भजन संहिता अध्याय 102 में लिखा है कि परमेश्वर सियोन को फिर से बसाएंगे।
जीवन के ये सभी पर्व मूसा के समय से लेकर यीशु मसीह के समय तक 1500 वर्षों से मनाए जा रहे थे। सबत का दिन और फसह के इन नियमों को यीशु द्वारा नई वाचा के नियमों में बदल दिया गया था। पुराने नियम में मेमनों या बकरियों को पाप बलि के रूप में बलि किया जाता था। नई वाचा में मेमनों और बकरियों का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन मसीह की स्वयं की देह को चढ़ाया गया है। परमेश्वर की देह मानव जाति के लिए सभी पाप बलि की वास्तविकता बन गई। पुराने नियम और नए नियम के नियमों के बीच यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। तब आइए हम उस दृश्य पर एक नजर डालें जहां यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर नई वाचा की स्थापना की। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। अध्याय 22 आयत 7 में कहा गया है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। फसह के बारे में परमेश्वर ने लेवीय व्यवस्था अध्याय 23 आयत 4 में कहा, यहोवा के पर्व ये है, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। फसह परमेश्वर के पर्व का नाम है। आइए हम इस बात पर करीब से नजर डालें कि यीशु ने इस पर्व को कैसे मनाया। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए हम आयत 19 में फसह खाने का दृश्य देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जैसे हम पढ़ते हैं, नई वाचा किसके लिए स्थापित की गई थी? यीशु ने कहा, यह तुम्हारे लिए है। यीशु परमेश्वर है जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने सभी मानव जाति के उद्धार और पापों की क्षमा के लिए एक पर्व की स्थापना की। यह पर्व नई वाचा का फसह है। निर्गमन अध्याय 12 के अनुसार पुराने नियम में उन्होंने एक मेमने या बकरे को बलि करके फसह मनाया। उन्होंने चौखट पर लहू लगाया और आग पर बुना हुआ मांस खाया। लेकिन नई वाचा के फसह में यीशु मसीह सभी मानव जाति के पापों के लिए पाप बलि बन गए। चूंकि पशुओं का लहू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यीशु ने कैसे फसह मनाया? उन्होंने रोटी और दाखमधु के साथ उसे मनाया। उन्होंने यह कहते हुए फसह का दाखमधु हमें दिया, यह मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार हमें एक भेड़ या बकरी का लहू बहाने के लिए उन्हें वध करना होता था। परमेश्वर ने हमें नई वाचा का यह नियम दिया और स्वर्ग में चढ़ने से पहले मानव जाति के उद्धार को पूरा किया। लेकिन इन सभी नियमों को शैतान ने नष्ट कर दिया था। तब क्या परमेश्वर ने शैतान को ऐसा इसलिए करने दिया क्योंकि उनके पास उसे रोकने की शक्ति नहीं थी? नहीं, यह पहले से ही भविष्यवाणी की गई है कि नई वाचा के नियमों को रौंदा जाएगा। आइए हम यह जानने के लिए दानियेल अध्याय 7 आयत 25 देखें कि सत्य को कैसे रौंदा जाएगा। आइए हम दानियेल अध्याय 7 आयत 25 पर एक नजर डालें। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। यहां परम प्रधान परमेश्वर को दर्शाता है। वह परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहेगा। चूंकि वह परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है, तो क्या हम स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते कि वह कौन है? और शैतान परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। यह पहले से ही भविष्यवाणी की गई है कि वह उन व्यवस्थाओं को बदल देगा जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लगभग
2000 वर्ष पहले परमेश्वर यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर आए और नई वाचा के पर्व सबत और फसह को स्थापित किया। वे मूसा की व्यवस्था के अनुसार पशुओं के लहू के द्वारा स्थापित नहीं किए गए थे। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपनी देह के द्वारा इन नियमों को स्थापित किया था। फिर भी बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं ने पहले ही शैतान के कार्य के बारे में भविष्यवाणी की थी। वह नियत समयों और व्यवस्थाओं को बदल देगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के पर्वों का क्या हुआ? 321 ईस्वी में सबत का दिन गायब हो गया। 325 ईस्वी में फसह का पर्व गायब हो गया। हम इसे पहले से ही इतिहास के द्वारा दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के माध्यम से जानते हैं। चूंकि परमेश्वर के पर्व को मिटा दिया गया, तो सियोन का क्या हुआ? सियोन तबाह हो गया और नष्ट हो गया। इसलिए परमेश्वर को सियोन को फिर से बनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सबत के दिन सहित उन पर्वों को नहीं खोज सका जिन्हें मिटा दिया गया था। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जानता है कि सबत का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका सबत का दिन शुक्रवार से शुरू होता है। उनका मानना है कि सबत का दिन शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे शुरू होता है, जब सूरज ढलता है। लेकिन शुक्रवार सिर्फ तैयारी का दिन है। सबत का दिन शनिवार होना चाहिए। दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। इसका कोई मतलब नहीं है कि दिन सूर्य अस्त से शुरू होता है। अतः वे गलत तरीके से शुक्रवार की शाम से सबत का दिन मना रहे हैं। उनके पास सबत का दिन शब्द हो सकता है, लेकिन वे सच्चे सबत के दिन का पालन नहीं कर रहे जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। साथ ही जब हम लगन से फसह का प्रचार करते हैं, तो बहुत से लोग फसह के नाम की नकल करते हैं और कहते हैं, हम सौर कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को फसह मनाते हैं। कोई भी रोटी नहीं खाता या दाख मधु नहीं पीता। हमें सिर्फ विश्वास चाहिए। हमें इसे क्यों खाना है? वे ये बातें सिखा रहे हैं। भले ही जंगली बीज गेहूं के समान दिखाई देते हैं, लेकिन वे गेहूं के रूप में कार्य नहीं करते। तब नई वाचा के साथ किसे सियोन को फिर से बनाना चाहिए? परमेश्वर के बिना सियोन को फिर से बनाया नहीं जा सकता। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि परमेश्वर उस सत्य को पुनर्स्थापित करेंगे जो अंधकार युग के दौरान नष्ट हो गया था और जिसे किसी ने भी 1600 से अधिक वर्षों तक नहीं मनाया था। आइए हम एक बार फिर से भजन संहिता अध्याय 102 पर एक नजर डालें। भजन संहिता अध्याय 102 आयत 13। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। जब परमेश्वर का ठहराया हुआ समय आएगा, तब परमेश्वर सियोन पर अनुग्रह करेंगे जो नष्ट हो गया था। सियोन को फिर से बनाएंगे ताकि वह ठीक से कार्य कर सके। यह उस पर अनुग्रह करने का समय है। नियत समय आ गया है, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने किसे फिर बसाया है? सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। यहां हमें यह समझना चाहिए कि यह पहली बार नहीं है जब परमेश्वर सियोन को बनाते हैं। यहां यह कहता है कि परमेश्वर सियोन को फिर बसाएंगे, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर दूसरी बार सियोन को बसाएंगे। अंग्रेजी बाइबल में भी यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि परमेश्वर सियोन को फिर से बनाएंगे। 2000 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर आए और नई वाचा स्थापित की। उन्होंने मानव जाति के पापों का प्रायश्चित
पशुओं के लहू से नहीं बल्कि अपने बहुमूल्य लहू से किया। उन्होंने मानव जाति के लिए उद्धार और अनंत जीवन का मार्ग खोला। क्या सबत का दिन और फसह का पर्व परमेश्वर के लिए आत्मिक बलिदान नहीं है? अंधकार युग के दौरान इन बलिदानों को मिटा दिया गया था। स्वाभाविक रूप से नई वाचा के सभी पर्वों को भी मिटा दिया गया था। उस समय ईसाइयों ने सोचा, ईसाई धर्म को यहूदी धर्म से अलग होना चाहिए। हम उन पर्वों को नहीं मनाएंगे जिन्हें यहूदी मनाते हैं। उन्होंने उन सभी विधियों को जो यीशु ने की थी नई वाचा के रूप में नहीं बल्कि यहूदी पर्वों के रूप में माना। इसी तरह आज ईसाई दावा करते हैं फसह एक यहूदी पर्व है, सबत का दिन भी एक यहूदी पर्व है। वे उन्हें नई वाचा के रूप में नहीं देख सकते जो यीशु ने स्थापित की, क्योंकि वे आत्मिक रूप से अंधे हैं। इसी कारण भजन संहिता अध्याय 102 में लिखा है कि यहोवा सिय्योन को फिर बसाएंगे। तब केवल परमेश्वर ही इस भूमिका को निभा सकते हैं। किसी भी झूठे नबी या धर्मशास्त्री के लिए यह कार्य करना असंभव है। भले ही बहुत सारे बाइबल विद्वान हैं जो बाइबल का अध्ययन करते हैं। हमें फसह मनाना चाहिए, हमें सबत के दिन को सही रीति से मनाना चाहिए, हमें फसह के पर्वों को ठीक से मनाना चाहिए। लेकिन किसी ने भी इन शिक्षाओं को तब तक नहीं दिया जब तक कि पिता आनसांग होंग ने हमें वह शिक्षाएं नहीं सिखाई। ऐसा क्यों है? यह भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16 की भविष्यवाणी के कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल परमेश्वर ही सिय्योन की स्थापना करेंगे। परमेश्वर के पर्वों के नगर सिय्योन की स्थापना करेंगे। दूसरे शब्दों में, वह उन सभी पर्वों को पुनर्स्थापित करेंगे जो नष्ट हो गए थे। क्या दुनिया में कोई चर्च है जो फसह से लेकर झोपड़ियों के पर्व तक 3 बार में 7 पर्व मनाता है? चर्च ऑफ गॉड के अलावा कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है? चर्च ऑफ गॉड में कौन निवास करता है? सिय्योन की स्थापना किसने की? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर चर्च ऑफ गॉड में निवास करते हैं? 3 बार में 7 पर्वों के लिए हमें किसने जागरूक किया? किसने हमें सबत के दिन के बारे में सिखाया? किसने उद्धार के सत्य की घोषणा की और स्वर्ग के राज्य में हमारा नेतृत्व किया? हमने इन शिक्षाओं को किससे सीखा? क्या हमने उन्हें मसीह आनसांग होंग से नहीं सीखा? तब मसीह आनसांग होंग वह है जिन्होंने सिय्योन की स्थापना की। यदि उन्होंने भविष्यवाणी के अनुसार सिय्योन को स्थापित किया तो वह परमेश्वर है। क्या सिय्योन को बनाने का कार्य वह कार्य नहीं है जिसे केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं? आइए हम फिर से आयत 17 पढ़े। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहां की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले, और सिय्योन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठा होंगे। यह लिखा है, जब परमेश्वर सिय्योन को फिर से बसाएंगे तो दुनिया के सभी लोग एक साथ परमेश्वर की आराधना और आदर करेंगे। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार केवल परमेश्वर ही सिय्योन को फिर से बना सकते हैं। फिर जब सिय्योन को फिर से बनाने वाले हमसे पूछते हैं, जैसे उन्होंने पतरस से पूछा था, तुम मुझे क्या कहते हो? तब हमें कैसे जवाब देना चाहिए? हमें यह कहकर जवाब देना चाहिए, आप परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं। क्या हमें उन्हें यह उत्तर नहीं देना चाहिए?
ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16 में लिखा है, वह जो सियोन को फिर से बनाते हैं परमेश्वर है। हम सभी बाइबल पर विश्वास करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमें बाइबल के वचनों में न तो कुछ बढ़ाना चाहिए और न ही उनमें से कुछ घटाना चाहिए। इसलिए यदि वह जो सियोन को स्थापित करते हैं इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तो हमें उन्हें अपने जैसा एक साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वह कौन है? वह हमारे परमेश्वर है। मसीह आनसांग होंग इस पृथ्वी पर आए और हमें नई वाचा का सारा सत्य सिखाया। क्या इसलिए हम आज यहां नहीं आ सके हैं? बहुत से लोग पूछते हैं, आप क्यों विश्वास करते हैं कि मसीह आनसांग होंग परमेश्वर है? इस प्रश्न के लिए आइए हम उत्तर दें। मसीह आनसांग होंग परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने सियोन की स्थापना की। क्या यह बाइबल में है? बेशक यह है। उन्हें भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16 दिखाइए। क्या इस आयत में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर सियोन को फिर से बसाएंगे? सियोन क्या है? बाइबल में शारीरिक सियोन और आत्मिक सियोन है। यशायाह अध्याय 33 आयत 20 के अनुसार परमेश्वर आत्मिक सियोन को फिर से बसाएंगे जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। ऐसे कई विद्वान हैं जो बाइबल का अध्ययन करते हैं। भले ही यह बाइबल में लिखा है, लेकिन वे सियोन के बारे में इस सत्य को नहीं खोज सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर नहीं हैं। कारण इतना सरल है। मसीह आनसांग होंग कौन है? जिन्होंने अपने संतानों को नई वाचा का फसह और 3 बार में 7 पर्वों को मनाना सिखाया। वह परमेश्वर है जिन्होंने अपने संतानों के उद्धार के लिए सत्य की घोषणा की। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 102 आयत 13 में लिखा है, ठहराया हुआ समय आ गया है जब परमेश्वर सियोन पर अनुग्रह करेंगे। आइए हम एक बार फिर से भजन संहिता की शिक्षाओं को अपने हृदयों में अंकित करें। जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं तो हर बार मैं देखता हूं कि पिता और माता ने शैतान को इस सत्य को फिर से छीनने दिए बिना हमें जीवन का सत्य देने के लिए कितना बलिदान किया है। परमेश्वर ने बाइबल में कई भविष्यवाणियां, भजन, पत्र और प्रकाशनों को रखा है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ता है तो वह पूछ सकता है, क्या यह एक कविता है? क्या यह एक पत्र है? क्या यह भविष्यवाणी है? वे इसे ठीक से समझ नहीं सकते। चूंकि अन्य चर्च यह नहीं जानते, इसलिए वे कहते हैं बस विश्वास रखो। लेकिन चूंकि सत्य का एक मार्ग है, इसलिए हमें आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सच्चे परमेश्वर को खोजना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। हमने मसीह आनसांग होंग को ग्रहण किया है, जो इस पृथ्वी पर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में सियोन को फिर से बनाने के लिए आए। यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम कहते हैं आओ हम हमारे परमेश्वर के रूप में उनकी सेवा करें। बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैं इस तरह से इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। यदि सियोन जिसे मैंने एक बार स्थापित किया था नष्ट हो जाता है, तो मैं इसे फिर से बनाऊंगा। जब मैं सियोन को फिर से बनाता हूं तो पहचान लो कि मैं परमेश्वर हूं, भले ही मैं शरीर में आता हूं। क्या इस कारण से परमेश्वर ने हमें बाइबल नहीं दी? बाइबल परमेश्वर का पहचान पत्र है। जब किसी व्यक्ति की पहचान की जांच की जाती है तो पहचान पत्र पर फोटो से व्यक्ति के चेहरे की जांच की जाती है और उसकी उंगलियों के निशान भी जांचे जाते हैं। पहचान पत्र के द्वारा उसकी पहचान की जाती है। बाइबल कहती है कि जो सियोन को फिर से बनाते हैं वह परमेश्वर है। इसलिए हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए और उन्हें महिमा, सम्मान और स्तुति देनी चाहिए। यह आशा करते हुए कि हम दुनिया भर में पिता और माता की महिमा को चमकाने वाले विश्वास योग्य गवाह होंगे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।